एक वक्त ये था कि हमें मोदी पे बहुत गुस्सा आता था कि यार ये कितना क्रूड सा बंदा है, गुजरात के मामलात में मुसलमानों के ख़िलाफ़। तो वो एक वक्त था और हमें बहुत बुरा भी लगता था, गुस्सा भी होता था। लेकिन वक्त के साथ साथ कुछ चीज़ें जो हमने देखी हैं, जो चेंज हुई हैं, उसमें ये है कि वो जैसा भी था उसने अपनी इकॉनमी और अपने मुल्क को स्टैंड किया। मुझे लग रहा है जरदारी उससे बेहतर है। जरदारी बेहतर है नरेंद्र मोदी से? बीइंग ए पॉलिटिशियन कह रहा हूँ, बीइंग ए पॉलिटिशियन जरदारी उससे बेहतर है। मैं ये वो कह रहा हूँ। कैसे? देखिए, जरदारी की एक स्माइल, देखिए एक तो वो किलर स्माइल है, सेकंड में कि जरदारी जो है ना वो चीज़ों को समझता है भी और चीज़ों को लेके चलता है। अच्छा। और उसकी जो है ना जो पॉलिटिकल सेंस है उसकी, वो उसकी ऑलमोस्ट अभी जितने पॉलिटिकल लीडर्स हैं हमारे मिडल ईस्ट एशिया की बात, उन सबसे बेहतर है। दे आर बिजनेसमैन। वहाँ अगर उनको कोई फ़ायदा दिख रहा होता है ना तो वो अपने बच्चे भी भेज देंगे फ़ायदे में, अगर जा रहे हैं ना तो दे आर बिजनेसमैन। उनको जहाँ फ़ायदा दिखेगा ना वो वहाँ पे अलायंस भी करेंगे, वो वहाँ पर अपने मतलब सोल्जर्स भी हटा देंगे और एलओसी वगैरह सारा क्लियर कर देंगे। अब आपको जनाब वो ग्वादर आके मतलब वो सी पैक रोड बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं? वहाँ पर उनके अपने ज़ाती या उनके मतलब मुल्क की मईशत को इतना फ़ायदा मिल रहा है इनको, मेरे ख्याल से उनको कोई हमारे पाकिस्तान से इतना लेना देना नहीं है। अब सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि मोदी अगर अच्छा नहीं है तो उसी के टाइम में, उसी के टन्योर में उसका तीसरा टन्योर है, ठीक है? तो वो तीसरा टन्योर उसी में ग्रो किया ना इंडिया ने। वो जितना भी बुरा हो लेकिन इंडिया ने ग्रो किया और हम छोटे से बड़े होते गए और बड़े से बूढ़े होते गए। मोदी कुछ ऐसे काम ज़रूर करता है जिससे उसको ना एक हाइप सी मिलती है, तो ये भी हो सकता है, पब्लिक स्टंट भी कह सकते हैं। सेकंड में ये है कि एक अच्छा गेस्चर भी है। ऑन दी अदर हैंड अगर आप देखें कि मोदी वहाँ से नीचे आए हैं, उसके बाद पेड्रो को भी हुआ कि नहीं यार वो एक माजूर बच्ची है, तो दोनों के लिए अच्छा गेस्चर है। लेकिन मुझे लगता है कि इससे पब्लिसिटी फेम इसमें ज़्यादा है। मैं बजाते खुद इंडिया जा चुका हूँ, मैंने विजिट किया हुआ है, बुरा भी लगता था, गुस्सा भी होता था, लेकिन हाँ, मेरे साथ साथ कुछ चीज़ें जो हमने देखी हैं, जो चेंज हुई हैं, उसमें ये है कि वो जैसा भी था उसने अपनी इकॉनमी और अपने मुल्क को स्टैंड किया कि और इंडिया ने ग्रो किया। अब सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि मोदी अगर अच्छा नहीं है तो उसी के टाइम में, उसी के टन्योर में उसका तीसरा टन्योर है, ठीक है? तो वो तीसरा टन्योर उसी में ग्रो किया ना इंडिया ने। वो जितना भी बुरा हो लेकिन इंडिया ने ग्रो किया और हम छोटे से बड़े होते गए और बड़े से बूढ़े होते गए। हमने देखा कि इंडिया ने ग्रो किया, ठीक है? तो इसका जो भी क्रेडिट है उसकी हुकूमत को ही जाएगा ना। उसने पॉलिसीज़ रखी और अपने साथ दूसरी जमातों को लेके चला या नहीं लेके चला, लेकिन उसने अपनी एक हाकमियत कायम रखी। और ये चीज़ एक पॉजिटिव साइन था कि एक हुकूमत 10 से 15 साल उसने वक्त गुजारा और उसकी पॉलिसीज़ में इंडिया को फ़ायदा हुआ। बिल्कुल सर, इसमें तो कोई शक नहीं। आपको पता है कि सोशल मीडिया पे नरेंद्र मोदी साहब का एक क्लिप जो है बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। नरेंद्र मोदी जब दोस्तों इस वीडियो में देखने के बाद आप लोगों को पता चल गया होगा कि इस वीडियो में क्या खास है और क्या खास होने वाला है। जैसा कि आप इस वीडियो में पाकिस्तानियों के मुंह से ही सुन चुके होंगे कि पहले मोदी के ऊपर कितना गुस्सा आता था, लेकिन अब वह जान चुके हैं कि मोदी इस समय इंडिया के लिए कितना कुछ कर रहे हैं। इस समय मोदी की पॉपुलैरिटी पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा हो चुकी है। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हाल ही में उन्होंने जब से इस लड़की से मिले हैं तब से उनकी पॉपुलैरिटी कितना ज़्यादा यूट्यूब पर ट्रेंडिंग कर रही है। आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अभी तक चैनल में नए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखते हैं वीडियो में आगे। लोगों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रख रहे हैं, वो सारी दुनिया सोशल मीडिया पे देख रही है। नहीं, सबसे पहले तो जो उनका है, उनका रोड शो करते हैं और एक क्लिप वायरल हुआ, ये इसको पहले ये कोई अच्छी बात है, होना चाहिए। दूसरी ये कि नाज नखरे होते हैं, जिस तरह खूबसूरत लड़की ने अपना मेकअप करना है, झुमके पहनने हैं, ठीक है? इसी तरह ये आपकी जमहूरियत और आपके इक़्तिदार के ये नाज नखरे होते हैं कि जो आपने कुछ ना कुछ करना होता है, ठीक है? और लोगों को दिखाना होता है कि हम कितने पोलाइट हैं और कितने सिंसियर हैं आपके लिए। तो ये प्लान भी होता है और ना भी हो तो एक अच्छी बात है कि एक वज़ीर आज़म अगर ये प्रोटोकॉल एक बच्ची को देता है तो खुशाइन तो है, लेकिन ये जमहूरियत और इक़्तिदार के लिए ये नाज नखरे होते हैं, ये सभी लोगों की कोशिश होती है। हाँ, ये एक फ़र्क है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में अब जो हालात वाक़यात हैं, कोई भी वज़ीर मशीर या प्राइम मिनिस्टर कोई भी इस तरह के इसलिए नहीं करता कि एकदम
इससे आवाज़ें कसना शुरू हो जाती हैं, चोर आ गए वगैरह वगैरह, इसलिए फिर वो रोडों पे नहीं आते। तो जो जिन मुल्कों में जमहूरियत पिनप रही है, वहाँ का वज़ीर आज़म हो, सदर हो, कोई भी हो, तो वो रोड पे बड़ी बासानी निकल आता है। क्यों कि अवाम में इतनी हलचल नहीं होती, वो देख के खुश होते हैं। और हमारे पाकिस्तान में अगर इस तरह कोई कांड हो जाता है तो वो ज़्यादा हलचल ये होती है कि आवाज़ें कसना शुरू हो जाते हैं कि चोर आ गए। और सर ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, बाहर के मुल्कों में भी आप जाएं, वहाँ पे रहने वाले पाकिस्तानी इनका क्या हाल करते हैं, हम सोशल मीडिया पे वो बखूबी देखते हैं। हाँ जी, देखिए फ्रस्ट्रेशन है ना कि मतलब अवाम परेशान है, हालात बेकाबू हैं, दुखी हैं, तो वो किस पे निकालेंगे? इन्हीं लोगों पे गुस्सा निकालेंगे। अब पाकिस्तान जैसी कंट्री या दूसरी कंट्री को आप इसलिए कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि हम देखते हैं कि इंग्लैंड के वज़ीर आज़म हो या उनके कोई मेयर हो, वो आपको रोड्स पे चलते बाईसाइकिल चलाते नज़र आएंगे। वो क्यों कि वहाँ पे एक स्मूथली सिस्टम चल रहा है। हमारे इंडिया पाकिस्तान का जो अलमिया है, जिसमें बांग्लादेश, श्रीलंका, ये मुल्क जो बैकवर्ड मुल्क हैं थोड़े से, यहाँ पे ये एक्टिविटी करते हुए लोग डरते हैं। ठीक है, तो मोदी साहब ने किया तो खुशाइंद कहेंगे, इनको होना चाहिए। सर आपको पता है कि कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी साहब को आदत है एक गैलेक्सी छोड़ने की, वो हमेशा एक गैलेक्सी छोड़ कर जाते हैं। देखिए वो पावर में है ना, उन्होंने अपने आप को तीसरी हुकूमत बना के अपनी पावर भी दिखाई, तो उसका एक एलिमेंट तो है कि मतलब उसको अभी एक कमज़ोर वज़ीर आज़म वो तो नहीं कहा जा सकता ना। कि मेरे ख्याल में इंडिया में, अब मुझे हिस्ट्री का नहीं पता, लेकिन 3 बार हुकूमत करना बहुत बड़ा क्रेडिट होता है। हाँ जी। और सर सिर्फ इंडिया के अंदर नहीं, उन्हें दुनिया का पसंदीदा तरीन लीडर तस्वुर किया जाता है। और दूसरा ये है कि अगर इंडिया की इकोनॉमी ने ग्रो किया है तो वो हुकूमत कैसी भी थी, वो एक ही हुकूमत के तसलसल की वजह से हुआ ना। नहीं तो हुकूमतें आती हैं, दूसरे प्रोजेक्ट बंद कर देती हैं, वो अपनी पिछली गई हुकूमतों के प्रोजेक्ट को बंद कर देती हैं, नए लॉन्च कर देती हैं, इसी तरह लॉस होता रहा है। तो शायद मोदी साहब के क्रेडिट में ये भी एक चीज़ आती हो कि 3 हुकूमतों का तसलसल था तो इंडिया की इकोनॉमी ने ग्रो किया, तो अच्छी बात है। और अभी मेरे ख्याल में जब से ये पाकिस्तान अपने क्राइसिस में गया है तो हम इंडिया को भी भूल गए, कश्मीर को भी भूल गए, अपनी दाल रोटी में लगे हुए हैं। अब ये नहीं समझ आ रही कि इंडिया हमारा दुश्मन था कि कोई और हमारा दुश्मन था। हम खुद अपने दुश्मन हैं। हाँ जी, तो अब वो कश्मीर भी गया, उसको आज़ाद क्या करवाना था, वो मकबूजा कश्मीर था और आज पूरा पाकिस्तान मकबूजा पाकिस्तान बना है। देखिए इसमें ना काफ़ी ज़्यादा एस्पेक्ट हो सकते हैं। एक तो देखिए जो मोदी है ना, वो लोग अपने इंडिया का ये पोर्ट्रेट करते हैं कि हम लोग बड़े वार्म वेलकम में हैं। उसके अलावा हम लोगों की जितनी भी ओवरऑल जो पॉपुलेशन है, जो ओवरऑल जो हमारे लोग हैं, उनका एक रिच कल्चर है, वो बड़े अच्छे तरीके से वेलकम करते हैं। सेकंड में उनको ये होता है कि हमारी इकोनॉमिकल ग्रोथ और हमारे जो ओवरऑल पोर्ट्रेट है ना कंट्री के अंदर और ओवरऑल इंटरनेशनल, उसको अच्छा करने के लिए करते हैं वो सब लोग। उसके अलावा आपको पता है पेड्रो का विजिट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो इंडिया ने उससे इकोनॉमिकल फ़ायदे भी लेने हैं, अदर भी लेने हैं, कल्चर बेनिफिट्स भी, कुछ अदर चीज़ें चल रही हैं। सो आई थिंक सो स्पेन के भी तो फायदे हैं ना, सिर्फ इंडिया के तो फायदे नहीं है। हाँ, स्पेन के भी फायदे हैं क्योंकि देखिए स्पेन को एक ह्यूज मार्केट मिल जाएगी। जो इंडिया की पॉपुलेशन है और जो इंडिया की मार्केट है, इट्स ए ह्यूज मार्केट। अमेरिका हो, मिडल ईस्ट हो या कोई भी आपकी कंट्री है, जब उनको इतनी पॉपुलेशन और इतनी आपको वहाँ पर अपने बिजनेस के अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हों, तो देन ऑब्वियसली दे वुड वांट कि उनकी जो सी है ना यहाँ पर इंटरेस्ट डेवलप हो। सो ऑब्वियस बात, दोनों को म्यूचुअल बेनिफिट है, मोदी को भी है और पेड्रो को भी है। सर आपको पता है जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्पेन के प्रेसिडेंट के साथ रोड शो कर रहे थे, तो उनकी एक पिक्चर है, एक क्लिप है जो सोशल मीडिया पे बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है।